जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वार्निंग डिस्प्ले है। अगर इसमें किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट के सिस्टम से प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली आपको ये वार्निंग दे देता है और पायलट उसको टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो पायलट्स ने रिजेक्ट टेक ऑफ नहीं किया, दैट मीन्स उनको जब तक उन्होंने डिसीजन स्पीड जो कि V1 स्पीड होती है, फॉर एग्जांपल इसमें अभी 140 नॉट्स है हमारी V1 स्पीड, जो भी प्रॉब्लम आई है उसके इमीडिएटली बाद आई है। देखें यहाँ पे ये हमारा फ्लैप लीवर है और इसको टेक ऑफ के लिए हम नॉर्मली 1, 2 या 3 इन तीनों में से किसी एक पोजीशन में रखा जाता है, सब्जेक्ट टू बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, एयरक्राफ्ट का वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, और ये सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं। और अगर आप देखेंगे कि जैसे कुछ उसमें कहा जा रहा है कि न्यूज़ में भी मैंने देखा कि फ्लैप्स ज़ीरो टेक ऑफ कर दिया हो या फ्लैप नहीं लिया हो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें, अगर मैं ये फ्लैप ज़ीरो कर देता हूँ तो मेरे पास सामने इमीडिएटली वार्निंग आ जाती है। यहाँ पे भी वार्निंग की लाइट जल गई और ये मेरा टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फेल हो जाता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि फ्लैप्स ज़ीरो टेक ऑफ किसी तरीके से हो गया हो। तो वो गुंजाइश को तो हम सिलसिलेवार नकार सकते हैं। सर, डबल इंजन फेलियर इट्स अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर दिस थिंग, पर ऐसा नहीं है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। सिंगल इंजन फेलियर भी रेयर है पर हो जाता है, और एयरक्राफ्ट फुली कैपेबल होता है कि अगर हमारा एक इंजन फेल होता है तो हम एक इंजन से आराम से एयरक्राफ्ट को लैंड करा सकते हैं वापस सुरक्षित। एयरक्राफ्ट भी उसके लिए सर्टिफाइड होता है और पायलट को भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक बॉक्स होता है जो कि एक्चुअली में ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज कलर का होता है, जो कि एयरक्राफ्ट की टेल में लोकेटेड होता है, जो कि सबसे सेफ साइड होती है, तो ताकि वो सुरक्षित रह सके और वो रखता है। उसमें ये होता है कि आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, तो आपकी जो भी कॉकपिट में बात हुई है वो उसमें रिकॉर्ड रहती है। और दूसरा, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स होते हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स, वो उसमें एक DFDR सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो उसमें सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। This can be the main cause of fuel contamination, blockage of fuel, or fuel starvation, technically of its own, or it is done purposely.